नमस्कार प्रिय मकर लग्न और राशि वाले। शनिदेव जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके कर्म और आय और संपत्ति को अधिनिष्ठ करते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर अहंकार के अलावा आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हैं और मुसीबतों में भी अपने का और पराये का पहचान कराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके स्वयं लग्नेश शनिदेव की, जो 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक अपनी स्वयं की राशि मकर में विराजमान होकर के मार्गी हो रहे हैं, जो वक्री अवस्था में चल रहे थे मई से। तो मैं संपूर्ण तौर पे आपको बताऊंगा कि यह शनि का मार्गी होना आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से आप इसके फल को और शुभ बना सकते हैं, और साथ में यह भी बताऊंगा कि जब वक्र अवस्था में रहा तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना भी करना पड़ा। देखिए मकर लग्न और राशि वाले, आपका जीवन तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि आप बोलते बहुत ही अस्पष्ट है। जब आप स्पष्ट बोलेंगे तो लोगों को लगेगा आप अहंकारी हैं, आपके अंदर घमंड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो पेट में है वो मस्तिष्क पे होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि आप थोड़े नेगेटिव हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज ये है कि शनि देव जब मार्गी हो जाएंगे, जो आपकी कुंडली में सस नामक राज्य की उत्पत्ति करेंगे, तो सर्वप्रथम क्या फल देगा। सर्वप्रथम जो जो लोगों से आपके विचार मतभेद हो रहे थे उसमें सुधार आएंगे। आपके अंदर एक चालाकी और होशियारी को यह निहित करेगा। जब ये वक्री अवस्था में थे तो बहुत सारे लोगों से मतभेद हुआ, व्यर्थ की यात्राएं हुई, कहीं से धन की प्राप्ति ना हुई, बल्कि उल्टा पारिवारिक कलह की स्थिति को उत्पन्न किया। तो सर्वप्रथम इस प्रकार की समस्याओं को यह ठीक करेगा। जब ये वक्र अवस्था में रहे तो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। जीवन साथी के अलावा आपके प्रेम संबंध में भी विचारों मतभेदता चल रही थी। जब यह मार्गी होंगे तो यह ठीक कर देगा। जब शनिदेव मार्गी होंगे तो धन संचय नहीं हो पा रहा था। द्वितीय स्थान के अधिपति होने के कारण विदेश यात्राओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिनसे विवाह होने थे, विवाह होते होते आपके विवाह टल गए। प्रेम विवाह के लिए परिवार के लोग नहीं माने और उल्टा कलह की स्थिति उत्पन्न हुई। धन संचय नहीं हो पा रहा था। किसी के लिए आप पूर्ण रूपेण अच्छे से काम भी कर रहे थे, फिर भी सामने वाले की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा मकर लग्न और राशि वाले, क्योंकि शनि के 7.5 का पीड़ा ऊपर से समझ लीजिए शनि वक्री निश्चित तौर पे समाज में सम्मान की कमी तो कर ही रहा था। तो यह समस्याओं को भी शनि दूर कर देगा। जब शनि वक्र अवस्था में रहे तो आप किसी संस्था, पॉलिटिशियन पार्टी, प्रशासनिक या सेना से रिलेटेड भी रहें तो इसमें भी आपको कमी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब यह मार्गी हो जाएंगे तो इन सभी क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ाना चालू कर देगा। परिवार के लोगों के बीच में आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे। आपकी बातों का लोग महत्व देना चालू कर देंगे। धन संचय आपके जीवन में तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी और व्यवसाय में जो आपको परिवर्तन करना है, क्षण भर में परिवर्तन हो जाएगा। शनि जहां भी बैठता है अपने से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। यानी एक बात तो कन्फर्म है कि शनि जब लग्न में बैठेगा तो तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि जब मार्गी होंगे तो 29 दिसंबर से 6 मार्च तक ये कंटिन्यू बुध के साथ भी विराजमान रहेंगे। और जब बुध के साथ विराजमान रहेंगे तो षष्ठ स्थान और भाग्य स्थान के बुध मालिक होने के कारण जो है शत्रु और ऋण से भी रक्षा आपको कराना चालू कर देगा, जिसके कारण आप बहुत परेशान चल रहे थे। जो भी व्यक्ति चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, क्रेशर, मार्बल, बिल्डिंग मटेरियल्स, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल्स, इन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का डीलिंग से रिलेटेड जो भी रहे हैं, शनि अचानक फल की प्राप्ति कराना चालू कर देगा। जब शनि लग्न में बैठेगा तो अपनी तीसरी दृष्टि से ये तीसरे घर को देखेगा, जहां मीन राशि है, जो इनकी समगृह राशि है। तो आपके मध्य में पराक्रमी बनाएगा आपको। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से आपके तालमेल को ठीक करना चालू करेगा। मन में जो एक नेगेटिव थॉट्स आ चुका था
परिवार के लोग जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, खानदानी संपत्ति में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे सेल होने में, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा और सरकार के लोगों से धन की प्राप्ति के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। एक चीज समझना होगा कि शनि की 7वीं दृष्टि जो है ये सप्तम स्थान पे रहेगा। हालांकि सप्तम स्थान कारक तत्व शुक्र होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, परंतु सप्तम स्थान पे शनि की दृष्टि को थोड़ा सा नकारात्मक तथ्य को लेकर के चल सकते हैं। अतः विवाह में आपको रुकावटें उत्पन्न करेंगे, तो आपको इस बातों पे ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन से आपको मतभेद नहीं होना है। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड और नौकरी से रिलेटेड और व्यापार में थोड़े से संजोग और अपने आप को क्रोध पे नियंत्रण करके रखने के अलावा जो है प्रॉपर एक ध्यान देना है आपको। शनि की 10वीं दृष्टि जो रहेगी ये उच्चस्थ रहने वाला रहेगा, क्योंकि तुला राशि में रहेगा। अतः आपके पिता से और सीनियर अधिकारियों से जो तालमेल खराब हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। तीसरे स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में बहुत हद तक यह बढ़ोतरी करना चालू कर देगा। आपका एग्जामिनेशन पेंडिंग पड़ा था, एग्जामिनेशन का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा था, नौकरी का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा था, रीज्वाइनिंग, ट्रांसफर से रिलेटेड समस्या, प्रमोशन से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक कर देगा। आप चाहे कि अपने प्रभाव और अपने स्वामित्व को किसी के समक्ष नहीं दिखा पा रहे थे, आप चाहे कि भी अपनी संपत्ति को सेल नहीं कर पा रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको यह बचाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब शनि आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होना चालू हो जाएगा और तालमेल भी अच्छे हो जाएंगे। एक बात सुन लीजिएगा मकर लग्न और राशि वाले, जब शनि मकर राशि में होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा अहंकारित्व बनाते हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। अचानक ऊपर उठाते हैं फिर डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने लेवल को लोगों के मध्य में विचारों को मिला के चलना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षी और कूटनीति विशेषज्ञ बनाएंगे, तो लोगों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि आप किसी से कूटनीति कर रहे हैं, नहीं तो आपके थोड़े से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एकांत प्रिय बनाएगा। जो भी लोग नीचे जाति के होते हैं, नीचे जाति का अर्थात नीचे तथ्य के लोगों से काम करते हैं, तो उन लोगों से तालमेल अच्छे बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि नीच स्थिति यानी जहां धन की कमी होती है, जहां पे दरिद्रता होता है, जिसको हम लोग नीचा समझते हैं, हालांकि जात में तो कभी कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, कर्म से नीचा ऊंचा होता है। तो आखिर कर्म में जहां दरिद्रता बसता है, जहां धन की कमी होती है, वहां शनि का वास होता है, तो उन लोगों से तालमेल बहुत अच्छा रखिएगा। शनि के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद सरसों तेल का दीप पीपल पेड़ के पास प्रज्वलित करिए। प्रत्येक सोमवार के दिन नारियल जो है अवश्य भगवान शिव को अर्पित करिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजा करिए। गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाइए, क्योंकि शनि देव को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन अगर करके आते हैं तो शनि का मार्गी प्रभाव 4 गुना और बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट तौर पे शास्त्र में प्रमाण है। तो प्रिय मकर लग्न और राशि वाले, शनि का मार्गी होना आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण आप होंगे संतुष्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।